बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है जी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का। आज के लेक्चर में मैं आपको यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को चेक करने का एक आसान तरीका जो है वो यहाँ पर डिस्कस करूँगा, और डैट इज़ द लिप्स क्विज़ फंक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिप्स क्विज़ फंक्शन जो है वो क्या है उसको डिफ़ाइन करेंगे, और उसके बाद मैं एक यहाँ पर रिज़ल्ट या थ्योरम जो है उसको प्रूव करूँगा। और ये जो थ्योरम है ये आपका मैक्सिमम टाइम आपके एनुअल एग्ज़ाम में आ चुका है। थ्योरम कुछ इस तरह है, कहता है जी कि प्रूव डैट इफ़ एफ़ इज़ अ रियल वैलिड फंक्शन फ्राम आई टू आर। एफ़ एक फ़ंक्शन है आई से आर की तरफ। आई क्या है? आई आपके पास इस फंक्शन की डोमेन है, और वो आई जो है वो आर का सबसेट है। आपने प्रूफ ये करना है कि ये जो फंक्शन है अगर ये लिप्स क्विज़ फंक्शन है देन एफ़ इज़ अ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन आई। तो फिर ये पक्की बात है कि एफ़ जो है वो फिर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, क्या प्रूफ करना है आपने कि एफ़ अगर लिप्स क्विज़ फंक्शन होगा देन इट इज़ ऑलवेज अ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। सही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिप्स क्विज़ फंक्शन कहते किसे हैं। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है लिप्स क्विज़ फंक्शन की? आसान सी डेफिनेशन है। सपोज दैट एफ़ एक फंक्शन है आई से आर की तरफ, इज़ अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन आई, ये इस आई के ऊपर कंटिन्यूअस है। देन एफ़ इज़ कॉल्ड लिप्स क्विज़ फंक्शन। तो फिर हम एफ़ को कहेंगे कि ये लिप्स क्विज़ फंक्शन है और सेटिस्फाइज लिप्स क्विज़ कंडीशन, या फिर हम कह सकते हैं कि एफ़ जो है वो लिप्स क्विज़ कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। या फिर हम कहेंगे कि समटाइम ऐसे भी कहते हैं कि एफ़ जो है अगर इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाइड करता है जो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, तो एफ़ इस सूरत में लिप्स क्विज़ फंक्शन कहलाता है। क्या इनक्वालिटी है कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव रियल नंबर m है सच डैट कि f(x1 माइनस f(x2) का एब्सोल्यूट जो है वो लेस देन इक्वल हो m टाइम x1 माइनस x2 के एब्सोल्यूट के, यानी अगर कोई फंक्शन f जो है वो आपके पास इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाइड करे तो हम कहेंगे f एक लिप्स क्विज़ फंक्शन है, या f जो है वो लिप्स क्विज़ कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, और इस इनक्वालिटी को समटाइम आप लिप्स क्विज़ इनक्वालिटी भी बोलते हैं। ठीक है, और इस तरह के फंक्शन जो कि लिप्स क्विज़ फंक्शन है उसे हम समटाइम लिप्स क्विज़ कंटिन्यूअस फंक्शन भी बोल लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने ये प्रूव करना है। नेक्स्ट वी शो डैट इफ़ एफ़ सेटिस्फाइज 1। अब हम ये प्रूव करेंगे कि अगर 1 जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। यहाँ तक जो है ना वो डेफिनेशन है लिप्स क्विज़ फंक्शन की, वो ख़त्म हो गई है। अब अगला क्वेश्चन ये था कि अगर कोई फंक्शन लिप्स क्विज़ फंक्शन हो, अब लिप्स क्विज़ फंक्शन होगा तो यानी ज़ाहिर सी बात है वो इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेगा। तो हमने ये प्रूव करेंगे कि अगर एफ़ जो है वो इस 1 को सेटिस्फाइड करता है देन एफ़ इज़ अ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन आई। तो अब हम ये प्रूव करने लगे हैं कि एफ़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है आई के ऊपर। सबसे पहले ज़रा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को रिपीट कर लेते हैं। आप जानते हैं एज वी नो डैट एफ़ फ्राम आई टू आर, आई इज़ अ सबसेट ऑफ आर, इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन आई। एफ़ को आप कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है इस आई के ऊपर इफ़ फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर m देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा, और डेल्टा जस्ट डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच डैट कि वैन एवर x1 माइनस x2 का जो एब्सोलूट डिफरेंस है वो डेल्टा से छोटा हो, देन f(x1 माइनस f(x2) का जो एब्सोलूट डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है हमने ये पढ़ी है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। ठीक है, अब मैंने प्रूफ ये करना है कि अगर f जो है वो लिप्स क्विज़ कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो फिर वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है। यानी कि मैंने क्या प्रूफ करना है कि अगर मेरा f जो है वो इसको सेटिस्फाइड करता है, अब ये इसको सेटिस्फाइड करता है तो बात ये गिवन हो गई। अब प्रूफ क्या करूँगा मैं? प्रूफ ये करूँगा कि ये जो सारी साइड है ना इधर वाली f(x1 माइनस f(x2) का एब्सोल्यूट डिफरेंस ये छोटा आना चाहिए एप्सिलॉन से। देखिए ना, ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस कब होगा? जब ये वाला डिफरेंस जो है f(x1 माइनस f(x2) का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए। ले जी, आगे मैंने लिखा है, बस ये एक छोटी सी लाइन आपने लिखनी है। एज एफ़ सेटिस्फाइज 1, चूँकि एफ़ आपका 1 को सेटिस्फाइड करता है। 1 को सेटिस्फाइड करने से मुराद है 1 कौन था? 1 आपकी लिप्स क्विज़ इनक्वालिटी है, यानी ये चीज़ ये इसको सेटिस्फाइड करता है।
अब मुझे बताएं ये सारी चीज़ एप्सिलॉन से छोटी कब आ सकती है, ज़रा गौर से देखिएगा। देखें जी ये सारी चीज़ एप्सिलॉन से छोटी कैसे आएगी। मैंने सारे f(x1 माइनस f(x2) को एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है। अब आप देखें, आपने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में पढ़ा है कि x1 माइनस x2 का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है ये डेल्टा से छोटा है, ऐसे ही है। अब अगर आप गौर करें कि आपने जो इनक्वालिटी 1 कही है, इनक्वालिटी 1 क्या थी, लिप्स स्क्विज़ इनक्वालिटी थी, ये सेटिस्फाइड है। अब इसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, m मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं इस पूरी चीज़ को m से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। यह आ जाएगा m टाइम x1 माइनस x2 लेस देन m टाइम एप्सिलॉन, डेल्टा, ठीक है। और यहाँ पर इनक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि आपका m जो है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है। अच्छा मुझे बताएं कि मैंने दिखाना ये है कि ये सारा एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए। अच्छा अब ये एप्सिलॉन से छोटा कब आएगा, अभी तक ये सारी चीज़ m डेल्टा से छोटी है। अगर मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ कि मेरा m डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन के बराबर आ गया, ठीक है, तो ये सारा क्या लिखा जा सकता है, इसको मैं लिख सकता हूँ m टाइम x1 माइनस x2 का एब्सोल्यूट डिफरेंस दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन। अब इससे पीछे क्या लिखा हुआ था, इससे पीछे आपने लिखा हुआ था इनक्वालिटी 1 में कि f(x1 माइनस f(x2) एब्सोल्यूट इज़ लेस देन इक्वल टू m टाइम x1 माइनस x2, ऐसे ही है। ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड है ना, दिस इज़ दी लिप्स स्क्विज़ इनक्वालिटी। अब आगे से ये सारी चीज़ किससे छोटी आ गई, एप्सिलॉन से छोटी आ गई। कब एप्सिलॉन से छोटी आ गई, जब आपने m डेल्टा को एप्सिलॉन के इक्वल लेट किया, या दूसरे फाज में वी कैन से डैट कि आपने डेल्टा को एप्सिलॉन ओवर m के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है। तो यही आपने प्रूफ करना है कि f(x1 माइनस f(x2) का जो डिफरेंस है ये एप्सिलॉन से छोटा है। कब, जब आपका x1 माइनस x2 छोटा हो डेल्टा से। और डेल्टा क्या है, डेल्टा एक पॉजिटिव रियल नंबर है। डेल्टा एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है जो कि सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डेल्टा जो आपने सेट किया है वो एप्सिलॉन ओवर m के बराबर है। एप्सिलॉन m एक नंबर है, एप्सिलॉन भी एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो डेल्टा जस्ट डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन। अब आप ये ना कहिएगा कि डेल्टा m पर भी डिपेंड कर रहा है। देखें m एक फिक्स नंबर है। डेल्टा जब कंटिन्यूटी की हम बात करते हैं, कंटिन्यूटी फंक्शन की, तो वहाँ पर आपका जो डेल्टा होता है वो आपके एप्सिलॉन के ऊपर और कंटिन्यूटी जिस नंबर के ऊपर चेक की जाती है। मिसाल के तौर पर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं x0 के ऊपर, तो कंटिन्यूअस फंक्शन के केस में डेल्टा आपका एप्सिलॉन और x0 दोनों पर डिपेंड कर सकता है। लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के केस में डेल्टा सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है, इसमें x0 नहीं नज़र आ रहा आपको, सही है। तो यही आपने प्रूफ करना था। अब यही सारी बातें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। As f satisfied 1 and by taking delta is equal to epsilon over m we have f(x1 minus f(x2) absolute is less than epsilon। और आगे आप ये लिख दें यहाँ पर सारी बात। therefore m टाइम x1 माइनस x2 जो है छोटा है डेल्टा m से, डेल्टा m को मैंने एप्सिलॉन लेट कर लिया। दिस इम्प्लाइज f इज़ द यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन। ये चीज़ आपकी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन ख़त्म हो गया, मतलब ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया जो आपने प्रूफ करना था। इसके नीचे मैंने एक नोट लिखा है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। मैंने लिखा है कि इफ़ f सेटिस्फाइज लिप्स स्क्विज़ कंडीशन देन f इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। अगर आपका कोई फंक्शन f जो है वो लिप्स स्क्विज़ कंडीशन को, लिप्स स्क्विज़ इनक्वालिटी को सेटिस्फाइड करता है, तो फिर पक्की बात है f यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। लेकिन क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू हो सकता है, ठीक है। कन्वर्स का मतलब क्या है कि क्या अगर कोई फंक्शन f लिप्स स्क्विज़ कंडीशन को सेटिस्फाइड ना करे तो तब हमें क्या कहना चाहिए कि f यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होगा। नहीं, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ये एक सफिशिएंट कंडीशन है। अगर लिप्स स्क्विज़ हो तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो सकता है, लेकिन अगर लिप्स स्क्विज़ कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो फिर ये कहना कि अब f यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होगा, ये बात गलत है, ठीक है। मैंने नीचे लिखा है बट इफ़ f डज नॉट सेटिस्फाई लिप्स स्क्विज़ कंडीशन देन इट मे बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। अगर कोई फंक्शन f जो है वो लिप्स स्क्विज़ कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं भी करता, देन अगेन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो सकता है, ठीक है, तब भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो सकता है। ऐसी हम कुछ एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जिसमें हमें कोई ऐसे फंक्शन मिलेंगे जो कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लिप्स स्क्विज़ कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करते। लिप्स स्क्विज़ को सेटिस्फाइड करेंगे देन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा, लेकिन अगर इसको सेटिस्फाइड नहीं भी करते तो फिर भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो सकता है, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर में हमने लिप्स स्क्विज़ फंक्शन के मुतालिक पढ़ा, लिप्स स्क्विज़ एक थ्योरम पढ़ा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लिप्स स्क्विज़ फंक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो आपको यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को चेक करने में काफ़ी आपकी मदद देंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।